हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख के पढ़ लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। चलिए करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में जब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कार्य करें तब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि टोटल काम हम एक मानते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने पढ़ा होगा पुरानी कोचिंग में शुरुआत से बिल्कुल एकदम कि अगर कोई ए जो है कोई काम 10 दिनों में कर रहा है तो काम क्या मानते हैं हम, 1/10। यदि ये काम कोई ये जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है तो उसको क्या मानेंगे हम, कि पूरे काम को क्या मानेंगे, 1/12। ऐसा ही कुछ है तो होता है ना। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा नया तरीका, एक ऐसा नया कंसेप्ट, क्योंकि समय के साथ कंसेप्ट भी चेंज होते जाते हैं, पढ़ने का तरीका जो है बदलता जाता है। तो मैं लेके आया हूँ रेशियो कंसेप्ट। एलसीएम मेथड से हम करेंगे क्वेश्चन और सेकंडों में उड़ाएंगे। चलिए देखते हैं। ये तरीके आपको पेड कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। शुरू करें, चलिए करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कंसेप्ट। क्या है वो कंसेप्ट? इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, टाइम, और इक्वल का साइन लगाने के बाद लिखेंगे वर्क, यानी डब्ल्यू। बस माने ई मतलब इफिशियंसी माने क्षमता, गुणा टाइम यानी समय। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के। लिख लीजिए बस। इस पिद्दू से फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट है और काम खत्म। अगर हमें कार्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षमता और समय का गुणा कर देंगे। अगर हमें समय निकालना होगा तो क्या करेंगे, कार्य में क्षमता से भाग कर देंगे। अगर हमें क्षमता निकालनी पड़ गई तो क्या करेंगे, कार्य में समय से भाग कर देंगे। बस इतनी सी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता था। चलिए क्वेश्चंस को उड़ाते हैं हमारे न्यू मेथड से। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्या नहीं दिखा? कंप्यूटर महोदय जी लगा दीजिए, आप देखा होगा शायद। चलिए देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले लिख दो जो दिया है। ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 8 दिनों में, और बी उसी काम को लिख लो भाई 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि, तो हमसे पूछा गया है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ऑप्शन भी दिए हुए हैं हमें। चलिए पहले तो क्वेश्चन करेंगे। ए 8 दिनों में कर रहा है किसी काम को, बी 6 दिनों में कर रहा है, अकेले अकेले। लेकिन अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का, हम पहले निकालेंगे टोटल वर्क हमारा, हमें काम क्या करना है। ये जो कार हम निकालेंगे, ये निकालेंगे कैसा, कि हमें काम करना क्या है। ये होता है अपना काल्पनिक, इमेजिनरी होता है, मतलब हम मान लेते हैं कि इतना काम करना है। चलिए, तो 8 और 6 में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है बस। एलसीएम क्या है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से कट जाए, और छोटी से छोटी लेनी है। चाहो तो बड़ी भी ले सकते हो, तो कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी। चलिए, तो मुझे दिखता है कि 8 के पहाड़े में आता है 24 और 6 के पहाड़े में भी आता है 24। तो बस लिख दीजिए 24। अब ये 24 क्या है, ये है हमारा टोटल वर्क। बस यही है मेन। अब देखो चुटकियों में करते हैं। ठीक है भाई, कार्य हमारा निकल गया, समय हमें दिया हुआ है। कार्य हमारा हमने मान लिया 24 काम करना है, 24 यूनिट, ठीक है। अब कार्य हमारे पास है और समय देखो दिया है 8 दिन, और बी कर रहा है 6 दिन, समय भी है। अब हमें दोनों की क्या निकालनी है, क्षमताएं। बस ये काम सबसे पहले करना टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में। टोटल वर्क दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो मान लो ऐसे। अब देखो कार्य हो गया,
ठीक है, ये लगा दो, कार्य हो गया और समय दिया है, दोनों को अलग हो गया। अब दोनों की क्षमताएं निकालो, बस सबसे पहले क्या निकालो, दोनों की क्षमताएं। तो निकालो भाई, एक ही क्षमता, यहाँ पे लिख लो इफिशियंसी, क्योंकि वही निकाल रहे हैं ना, तो बस ये साइड में लिख लो पहला क्वेश्चन। चलिए, तो देखो क्षमता निकालने के लिए क्या करना है, अगर हमें क्षमता निकालनी है और हमें ये दोनों दिए हुए हैं, तो बस टाइम का जो है वर्क में डिवाइड कर दो। काम में फॉर्मूले से कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, वर्क में टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, इफिशियंसी, क्षमता। तो एक ही क्षमता कैसे निकलेगी, 8 का 24 में भाग कर दो, अब कितना आ जाएगा, 3 बार कटेगा, तो एक ही क्षमता आ गई 3। माने वो इस कार्य को 8 दिनों में कर रहा है, यही तो कहा कि 8 दिनों में कर रहा है, तो क्षमता उसकी निकली 3। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। जब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, यही तो होती है क्षमता, काम करने की दर, वही तो होती है क्षमता, होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बस बी अगर किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, इस काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 4। अब बस क्षमताएं निकालनी, खेल हो गया, काम खत्म। अभी समझा रहा हूं तो प्रोसेस हो रहा है लंबा, अभी इसके बाद आप कूद कूद के करोगे इसको सेकंडों में, कैसे, चलिए देखते हैं। अब हमसे पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए अलग कर रहा है, बी अलग कर रहा है, दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी दोनों जो है कितने दिन में करेंगे, यानी कि दोनों का क्या पूछा है, टाइम। टाइम ही तो पूछा है भाई, इसको रख दो, रहने दो, वरना आप सोचोगे अपॉन में, मतलब हमसे टाइम पूछा है, तो बस ये लिख दिया मैंने, ए और बी कितने समय में करेंगे। अब हमें समय चाहिए ना, तो समय के लिए क्या करेंगे, अब हमें समय निकालना है। देखो टोटल वर्क दिया है हमें, लिख लो समय बराबर क्या होता है, वर्क। अगर हमें समय निकालना है तो वर्क में इफिशियंसी का भाग कर दो। अब दोनों का समय निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब समय निकालना है तो वर्क में डिवाइड करना है इफिशियंसी का, तो वर्क कितना है, 24 अपॉन, सेम वही कर रहा हूं जो दिया हुआ है, बस टाइम निकालना है, वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। अगर दोनों का निकालना है तो दोनों की इफिशियंसी से भाग कर दो। तो एक की है 3 और बी की है 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7। जोड़ दो इन दोनों को और बस इफिशियंसी से भाग कर दो। ये आ गया हमारा आंसर भाई। आंसर आपका इतना भी सही है, और काट लोगे। अभी देखो आप ऑप्शन में आपको दिख रहा है 24/7, कहीं पर नहीं है, दिया होता तो लगा देते, नहीं दिया है तो उसको और काट लो। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना बचेगा, 3 अपॉन में 7, 3 सही 3/7 दिन में काम कर लेंगे ये दोनों मिलकर, इतना, ए और बी मिलकर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका लगा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब आप करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये करते हैं। हमारा दूसरा हमसे क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक कार को 18 दिनों में, एक कार को 18 दिनों में लिख लो, 18 दिनों में, और बी इसी कार को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि ए और बी दोनों साथ मिलकर इस कार को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस करना है, आंखें बंद करके नहीं, आंखें मत बंद करना, करोगे कैसे फिर। चलिए करते हैं। ए कर रहा है 18 दिनों में और बी इसी काम को कर रहा है 36 दिनों में। पूछा है दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल वर्क निकालो भाई। तो 18 और 36 का एलसीएम क्या आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है 36, क्योंकि देखो 36 से भी 36 कट जाएगा, 18 से भी 36 कट जाएगा। बस ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से कट जाए, जितनी छोटी लोगी उतनी ही आसानी आपको होगी कैलकुलेशन करने में। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी दूसरा काम हमें क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना। पहला काम खत्म, टाइम वर्क निकालना, मान लिया हमने 36 यूनिट। अब निकालो इफिशियंसी, क्षमता। तो एक ही क्षमता कितनी, 18 दिन में कर रहा है 36 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 18 में डिवाइड, सॉरी 36 में आप डिवाइड कर दो 18 का, हमें एफिशिएंसी चाहिए ना, तो वर्क में यानी 36 में टाइम से भाग कर दो, एक ही 18 थी, तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ गई इसकी क्षमता, इसकी कितनी आ गई, 1। ठीक, अब हमसे पूछा दोनों मिलकर, तो बस ए प्लस बी दोनों के लिए पूछा है टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना, 36 अपॉन एफिशिएंसी 2 और 1 3, तीनों के लिए पूछा है ना, तो 2 और 1 3 जोड़ दो, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया भाई। 12 दिन में निपटा लेंगे काम। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी है, लगा दो टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मजा आ रहा है ना करने में, सच बताना दोस्तों, मजा तो आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग है। अभी तक 2 व्यक्ति उसे करना था काम, अब 3 व्यक्ति हो गए। देखो एक इसी कार को 10 दिनों में, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। 2 हो, 3 हो, 5 हो, 50 हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सेम यही प्रोसेस लगाना है बस। देखो आप, एक इसी कार को 10 दिनों में, चलिए लिख लीजिए, बी 12 दिन में और सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 12 दिन में और सी
15 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर इस कार को कितने समय में पूरा कर लेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही अपना निकालो अब टोटल वर्क, मानो कितना, ऐसा कुछ देखो जो तीनों से कट जा। मुझे तो दिख रहा है 60। देखो 10 6 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। मैं 120 भी ले सकता हूं, लेकिन क्या है कि जितना छोटा लूंगा उतना कैलकुलेशन इजी होगी। चलिए, तो 60 मैंने ले लिया। अब निकालो क्षमताएं तीनों की। तो ए की क्षमता क्या होगी? 60 में भाग कर दो 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 15 चौके 60। ये आ गई भाई। अब हमसे तीनों के लिए पूछा है ना, तो तीनों कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे कितने दिन में? समय पूछा है ना, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग कर दो। वर्क कितना है? 60, और तीनों की इफिशियंसी जोड़ दो आप, तो 6 और 4 10 और 5 15। आगे आपका 4 दिन। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिया रखा है डी, ऑप्शन डेली लगा दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है पी किसी कार्य को 40 दिनों में, क्यू 60 दिन में, आर 120 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पी क्यू आर तीनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो पी कर रहा है कितने दिन में? 40। क्यू कर रहा है कितना? 60। और आर कर रहा है 120 दिनों में। बस तीनों का एलसीएम लो, मुझे तो दिख रहा है 120। इफिशियंसी निकालो, 3 बार 2 और ये 1। अब तीनों के लिए पूछा है, तो P प्लस क्यू प्लस आर का टाइम हमें निकालना है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 3 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा? 20 दिन में निपटा लेंगे भाई तीनों मिलकर काम को आराम से। लगा दो ऑप्शन ए। दोस्तों अब इसी तरह मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, दिख रहा होगा, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। बस अब आपको क्वेश्चंस को करना है। आप चाहे तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके कर दीजिए अभी क्वेश्चन, और कमेंट में जरूर आंसर देना है। दोस्तों बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरा भी समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और कमेंट ही मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं और अच्छा कर सकूं आपके लिए। ये सारे पेड कोर्स के हैं जो बच्चे पैसे देकर पढ़ते हैं, मैं वही सारी चीज़ें आपको फ्री उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसकी कदर कीजिए और पढ़िए और शेयर कीजिए। काफ़ी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। तो मिलेंगे हम फिर से दोबारा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।